हेलो अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी आयशा एंड वेलकम टू माय चैनल ग्लैम एंड मोर। तो गाइस कैसे हैं आप सब? ठीक हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस आज की जो मेरी वीडियो है वो इसके बारे में है, हॉट एयर ब्रश। हॉट एयर ब्रश, यस। तो ये जी रेवलॉन का जो है ड्यूब है, ठीक है। और आपको पता है रेवलॉन तो अच्छा ब्रांड है माशाल्लाह। तो लेकिन इस तरह का जो हॉट एयर ब्रश है ना, उसकी रेवलॉन का जो इस तरह का हॉट एयर ब्रश है उसकी मार्केट में प्राइस इस टाइम 16,000 जो है उसकी प्राइस ना। और ये उसका ड्यूब है। तो इसका लिंक जो है ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप लोग बाय करना चाहें तो कर लें। लेकिन उससे पहले कि आप बाय करें तो मैं आपको अपनी जो है अपने रिव्यूज़ देना चाहती हूँ इसके बारे में कि ये किस तरह का है, किस तरह से काम करता है। तो ये जी ये टोटल इसकी ये वायर से मैं इसकी इतनी वो सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इसकी वायर ना बहुत छोटी है वायर। इसके लिए जब मतलब मैं यूज़ करना होता है इसको, तो मैंने फिर इसको ना जो इसकी मतलब जो एक्सटेंशन है लीड उसमें लगा कर तो फिर मैं यूज़ करती हूँ। और दूसरा क्या हुआ मेरे साथ, एक प्रॉब्लम ये हुई कि जब ये आया मेरे पास ये, अच्छा इसकी प्राइस ना 2000 है। ये जो ड्यूब है ना इसकी प्राइस 2000 है। डिलीवरी चार्जेस अगर आप ऑनलाइन मंगवाते हैं तो कुछ डिलीवरी चार्जेस होते हैं, उससे कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है प्राइस में, मतलब 200-250 तक, 300 तक तो नहीं खैर होता, 200-250 तक, ठीक है। तो मतलब ये थोड़े से इसके डिलीवरी चार्जेस हैं और ये ठीक है, मतलब 2000 का है ये। और इसके मैं आपको ये प्लग के बारे में बताना चाह रही थी कि इसके मेरे साथ ये हुआ कि ये जब आया ना, मुझे रिसीव हुआ है, तो इसका जो प्लग था ना वो ना उसका, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, ये जो इसकी ये इस तरह से ये लेग है ना ये वाली, वो ना इस तरह टेढ़ी हुई हुई थी बिल्कुल ना, ऐसे इस तरफ को बेंड हुई हुई थी। तो ये ब्लैक कलर में प्लग था इसका ना, जिस तरह ये इसकी वायर है ना इसी तरह ब्लैक कलर में इसका प्लग था। तो मैंने ना सोचा, वो ना मैं सॉकेट में लगा रही हूँ तो लग नहीं रहा था, तो मैंने ना सोचा कि इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं, थोड़ी मैकेनिक की मैंने अपनी भी दिखाने की कोशिश की ना, तो मैंने उसको थोड़ा सा सीधा किया तो वो टूट गया। इसकी ये जो ये लेग है ना, लेग ही कहते हैं, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं ना, तो इसको इस तरह सीधा किया और तो ये टूट गया। तो फिर मैं बड़ी डिसअपॉइंट हुई कि मैंने कब से इसके मैं रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, बस इसके प्लग की वजह से मैं बड़ी डिसअपॉइंट थी क्योंकि मैंने खुद भी यूज़ करना था और फिर ये आप लोगों को बताना था। तो फिर मैंने क्या किया, इसका मिनते से मारते करके दोबारा प्लग डलवाया। कोई डलवा कर ही नहीं दे रहा था, प्लग डलवाया, मेड को भेज के कि जाओ डलवा कर लाओ। अच्छा तो गाइज़ मैं आपको बताऊँ मेरे साथ पता नहीं क्या इशू हो रहा है। मैं बार बार क्लिप बनाती हूँ और वो कट जाता है, पता नहीं क्या कट जाता है, क्या गायब भी हो जाता है। कुछ 36 दफ़ा बना चुकी हूँ और सैकड़ों दफ़ा कहीं ख़राब हो गया, मतलब 36 दफ़ा ही ख़राब हो गया। खैर मैं आपको स्विच के बारे में बता रही थी कि जो स्विच है वो मैंने ठीक करवा लिया, जीनत को भेज कर, और वो मेरा जो है ब्लो ड्राई चल गया। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने ना जो आपके हेयर्स हैं ना उनके बारे में मैं आपको बता रही थी। तो अगर तो आप शावर लेकर आए हैं और वो वेट हैं तो उनको आपने ना मतलब 60% आपके हेयर्स ड्राई हो जाएं और बाकी आपके हेयर्स जो है ना मतलब वेट होने चाहिए, मतलब बहुत ना ड्राई हों और ना ही ज़्यादा वेट हों। अगर ज़्यादा वेट होंगे तो वो ना उनको सूखने में बहुत टाइम लग जाता है ब्लो ड्राई करते वक्त ना, इसलिए इतने ज़्यादा वेट हेयर्स नहीं होने चाहिए। नॉर्मली आपके हेयर्स वेट हों तो आप जो है ना, अगर नहीं भी शावर लेकर आए तो स्प्रे जो होता है वाटर स्प्रे बॉटल होती है जो उसमें पानी डाल के वो आप स्प्रे कर लें बालों पर। तो नहीं तो आप जो है अपनी क्या करें, मैं आपको सिंपल बताऊं, अपनी घर में टूटी खोलें, उसके नीचे अपना हेयर ब्रश या कॉम्ब करें और उसको वेट कर करके अपने बालों पे 3-4 दफ़ा इधर 3-4 दफ़ा इधर फेरें, उससे आपके हेयर्स हो जाएंगे वेट। तो जब हेयर्स नॉर्मली वेट हो जाएंगे आपको, फिर आपने अपने बालों में कोई भी कंडीशनर, कोई लिव इन कंडीशनर होते हैं वो आप अप्लाई कर लें। अदरवाइज़ आप इवन आप लिवॉन भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आप अपने बालों में लगाएं और लाइट सा, मतलब बहुत भर भर के नहीं लगाना, लाइट सा आप लगाएं और आप वो लगाकर फिर अपने बालों में कोई भी मतलब हीट
हीट प्रोटेक्शन के लिए आपको पहले अपने बालों पर कुछ लगाना है, वरना ये जो फ्लाई हेयर्स होते हैं ना, जिनके बेबी हेयर्स आ रहे होते हैं, वो वरना बहुत उड़े उड़े से लगते हैं। ज़ाहिर है हॉट एयर होती है और उससे वो और ज़्यादा ऐसे उड़े उड़े से हो जाते हैं हवा से ना, तो इसलिए वो थोड़ा सीरम इस तरह थोड़ा आपने लगा लेना है और फिर आपने करना है बालों को हल्का सा वेट करके। तो अब मैं अपने बाल वेट करती हूँ ना, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट हमारा जो है क्या करना है हमने, ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप क्या है। हाँ, बाल अपने देखें वेट कर रही हूँ। तो अब मैं अपने बालों में ना कोई भी, आपको मैंने बोला कोई भी सीरम, कोई भी कंडीशनर, कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं भी सीरम अप्लाई कर रही हूँ। तो आपने क्या करना है कि ना, जो ये आपके हैं ना नीचे के बालों के बिल्कुल जो टिप्स हैं, इनके ऊपर, हाँ इनके ऊपर लगा लेना है। और ना मेरे ना कुछ, हाँ जी, इस तरह करके, ये जिस तरह बेबी हेयर्स आ रहे हैं ना, ये जो फ्लाई हेयर्स होते हैं छोटे छोटे से, तो वो आ रहे हैं। तो इस तरह करके कुछ मैंने ऊपर भी लगा लिया ताकि वो ना हो। और इतना ज़्यादा नहीं लगाना है सीरम, बस थोड़ा सा ही लगाना है, ये ना हो बिल्कुल ऑयल वाली लुक आ जाए। ठीक है ना, तो बस थोड़ा थोड़ा सा ही ना आपने लगाना है। चलो जी, तो अब आपने, हाँ जी, अपना ये ना, इसका क्या है, नहीं शोर बहुत होता है इसका, तो मैं वॉइस ओवर करके वीडियो बनाऊंगी। तो क्योंकि फिर ज़ाहिर है इसके शोर में, ब्लो ड्राई का आपको पता है कितना शोर होता है। और सबसे अच्छी बात है इतना लाइट वेट है ना, वरना जो पार्लर में जाओ या दूसरे होते हैं उनके इतने हैवी वेट होते हैं कि वो आपका हाथ ही थक जाता है, समझ नहीं आता कि ब्रश पकड़ें वो आप अपने। और हाँ, ये करने से पहले ना अपने बालों को अच्छे से कॉम्बिंग आप अपने मतलब बालों में कर लें, हेयर ब्रश अच्छे से अपने बालों में कर लें, हेयर ब्रश कर लें मतलब कॉम्बिंग कर लें, तो फिर ये करें। अदरवाइज़ बहुत ना ये फंसते हैं बीच में, बाल ना अच्छी तरह से ऐसे उलझ जाते हैं। तो ये आपने कॉम्बिंग करके और फिर आपने ये करना है। और लाइट वेट सा है, आपके बाजू नहीं थकते, वरना तो वही मैं बता रही थी आपको कि वरना हैवी होता है तो समझ नहीं आती कि उसको पकड़ें साथ कॉम्ब पकड़ें, साथ मिरर को भी देखना होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है ना। तो दूसरा ये है कि इसका ना एक और है, ये जो इसका है ना रोटेटिंग कॉर्ड नहीं है, तो उसकी वजह से क्या है, जब आप ये करते हो ना इस तरह से करके, तो ये मैं आपको बताती हूँ। इस तरह आपने अपनी एक लेयर लेनी है, अभी मैंने पार्टीशन करनी है बालों की, मैं आपको बताती हूँ। ये इस तरह करके जब आपने लाना है ना, इस तरह, आपकी अपनी मर्जी है, आपने इसको आउटर मोशन में अपने बालों को रखना है, आउटर में रख लें, इनर मोशन में रखना है, इनर में रख लें, और इसको इस तरह से रोटेट करते रहना है। ये इस तरह से इनर में हो रहे हैं, ठीक है। और अगर आउटर में करने हैं तो आपने इस तरह से करके ना, एक मिनट, हाँ जी, इस तरह से करके ना आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से ना रोटेट करते रहना है। तो इस तरह से आपके आउटर में हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो खैर ये चला नहीं है, तो क्या ही होंगे, जब ये इसको मैं ऑन करूँगी तो ये इसका काफ़ी साउंड है, ठीक है ना। तो हाँ, तो मैं इसको जो है ऑफ करके नहीं, मेरा मतलब है वॉइस ओवर करके मैं बनाऊँगी ये, ऐसे तो भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो पार्टीशन कर लेते हैं। तो फिर मतलब अगर आप लोगों के मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्यूमाइज है बाल, तो 3 पार्टीशंस कर लें। और अगर मेरे तो इतने नहीं हैं, मेरे ज़रा हल्के हैं बाल, तो मैं 2 दफ़ा मतलब एक ही पार्टीशन करूँगी इनकी, मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना अपने बालों की एक लेयर ले ली है, और अपना जो है ये हॉट एयर ब्रश, इसको मैंने एडजस्ट कर लिया है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना। मतलब मैं इतना इसको वो नहीं, हाई नहीं कर रही हूँ, मतलब मीडियम टू लो पर हो ना, तो इसको मतलब अच्छे से आप इसको डील कर सकते हैं। तो दूसरा ये कि अब मैंने लेयर बालों की एक लेकर उसको आउटर मोशन में देखें मैंने पकड़ लिया है, और आउटर वर्ड में ही मैं इसको करूँगी। और एंड पर बिल्कुल जाकर ना अपने बालों के एंड पर इसको बस रोल करते रहना, ऊपर से एकदम स्ट्रेट लाना है, और नीचे जाकर ना बिल्कुल इस तरह, जिस तरह मैं घुमा रही हूँ ना, बार बार इसको घुमाते रहना है अच्छी तरह से, इसको इस तरह से आपने रोटेट करते रहना है, ठीक है। तो तकरीबन एक फ्यू सेकंड्स के लिए आप इसको ना बस छोड़ दें, होल्ड होल्ड कर लें बिल्कुल ना, ताकि वो एयर जो है ना वहाँ पर बालों पर आपकी ज़रा अच्छी हीट मिले ना बालों को, और फिर स्मूथली आप छोड़ें, और वो एक ना कर्व सा आपके बालों में आ जाएगा। तो देखना, मैं यहाँ, हाँ जी, बैक साइड पर भी करें, आउटर साइड पर, सॉरी, बैक पर भी करें, फ्रंट पर भी करें ना। और बस एंड पर आप जब जाएंगे ना, तो एंड पर आपने
इसको अच्छी तरह से ना थोड़ा होल्ड भी करना है और बार बार रोटेट करते रहना है। मैं भी अच्छे से आपको इस तरह दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को भी ना समझ आ जाए और मेरा भी काम ज़रा अच्छी तरह से जो हो जाए ना। तो देखें कितनी मर्तबा मैंने इसको जो है ना इस तरह रोटेट किया है। तो अब जाकर मुझे जो है ना एक अच्छा वो मिला है कर्व, अच्छे से ब्लो ड्राई हो गए हैं। तो बाकी भी इसी तरह अभी ये वाली लेयर जो है मैं अपने पीछे फेंक दूँगी ना बैक साइड पर, और अब जो दूसरी वाली लेयर है उसे आगे ले आऊँगी और उसको पहले ऊपर से स्ट्रेट लाऊँगी ताकि ऊपर वाले भी ज़रा स्ट्रेट हो जाए ना, वेवी ना लगें। तो फिर नीचे से फिर उनको इसी तरह से बालों में अपने ना उस पर ब्रश पे ज़रा रोटेट करूँगी ब्रश को बार बार। तो बाल बस आपने ब्रश को बार बार नीचे से बिल्कुल एंड पर ना बालों के इसी तरह घुमाते रहना है ब्रश को। तो 1-2 सेकंड के लिए उसको होल्ड कर लेना है ताकि अच्छे से बालों को आपके हीट मिले। ज़ाहिर है हीट से ही वो होंगे आपके बाल जो है ना ब्लो ड्राई होंगे ना, मतलब इसी से कर्व अच्छे वाला आ जाएगा। तो इसी तरह बाकी हेयर्स भी हमने इसी तरह से करने हैं। तो मैं आपको बाकी भी सारे करके दिखाती हूँ फटाफट, क्योंकि सारी वीडियो अब जल्दी जल्दी करूँगी क्योंकि इसी पर काफ़ी टाइम लग जाना है। देखिए ये भी मेरे कितने अच्छे से डन हो गया है। मैंने अपना ऑफ किया है ब्लो ड्राई और अब मैं दूसरे वाले बाल अपने करने लगी हूँ। तो फटाफट अब वो भी मैं आपको ना करके दिखाती हूँ साथ में। ओके जी गाइस, तो कुछ मेरे हेयर्स अब इस तरह से देखें लग रहे हैं। मतलब अब मैंने ये ब्लो ड्राई कर लिए हैं अपने बाल इस हॉट एयर 1 स्टेप हॉट एयर ब्रश की हेल्प से, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अब ये मेरे बाल लग रहे हैं। बल्कि मैं आपको थोड़ा ना कैमरे के क्लोज आकर दिखाती हूँ कि कितने बाउंसी से बड़ा अच्छा सा एक ना अच्छी सी लुक एक आ गई है बालों की। हाँ, तो दूसरा ना मेरे बिल्कुल जो मेरे बाल है ना बिल्कुल सीधे हैं। मतलब मैंने कटिंग करवाई थी काफ़ी टाइम पहले, मतलब एक समझ लें आपके 5-6 महीने पहले मैंने कोई, बल्कि 6-7 महीने पहले मैंने कोई बाल अपने कटवाए थे आई थिंक लेयर्स में। तो वो थोड़ा इसीलिए थोड़ा ये लेयर्स अभी भी बेचारी कुछ बाकी हैं। आपको पता है जब लेयर्स में बाल कटते हैं तो वो फिर इसी तरह उनकी दोबारा से ग्रोथ होती है ना। तो वो काफ़ी देर से ऐसे गड्ढे में मैंने काफ़ी टाइम पहले की कटिंग करवाई है। तो अगर आप मतलब आपने अभी नई नई कटिंग करवाई है और आप फिर अपने बाल इस तरह इस हॉट एयर ब्रश की हेल्प से करते हैं वैसे मुझे आउटर मोशन में ज़्यादा अच्छे लगता है। अपनी अपनी पसंद है, अगर आप लोगों को इनर अच्छे लगते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, वो भी वैसे अच्छे लगते हैं। डिपेंड करता है कि आप करते किस तरह से हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने इसमें किए हैं और अच्छे लगे हैं। और अगर आप कटिंग करवा कर करें तो वो और भी अच्छे लगते हैं, और भी अच्छी लुक आती है। तो बड़े ही बाउंसी से लगते हैं बाल। और दूसरा ये है कि आप ना, अगर मेरा ना दिल कर रहा है कि मैं बीच में ऐसे ऐसे उंगलियाँ फेरूँ थोड़े स्टाइल मारूँ शश के। अच्छा खैर, दूसरा ये है कि ना मैं आपको बता रही थी कि अगर आप चाहते हैं ना कि थोड़े और इस तरह ये जो इनके कर्व से इस तरह से बन जाते हैं, थोड़े और बाउंसी लुक अच्छी सी आए आपके, तो आप क्या करते हैं जब आप ये करते हैं ना ब्लो ड्राई कर रहे होते हैं, तो जब आपके बाल बिल्कुल हॉट होते हैं, अभी आपने ब्रश निकाला है अपने बालों में से, मतलब ये बड़ा है ना ब्रश है, इसको अभी आपने ऐसे निकाला है और रख दिया है इस तरह, और फ़ौरन आपने वो जो मोटे वाले कर्लर नहीं होते
मिलते, वो थोड़े मोटे से होते हैं, वो आपने अपने बालों में ना ऐसे रोल कर लेने हैं, ठीक है, वो लगा देने हैं। तो और उतनी देर आप दूसरे करते रहें, वो करेंगे, फिर तीसरी वाली लेयर पकड़ लें और इस तरह फिर उसके बाद 1 बाय 1 आप आराम से उनको खोलिएगा, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। बड़े अच्छे ऐसे बाउंसी से हेयर और बड़े ज़बरदस्त किस्म के वो लगते हैं ब्लो ड्राई हुए हुए ना। तो आप इस तरह से ये कर सकते हैं। मेरी तरफ से फिर अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा अपनी और ट्राई कीजिएगा इसको, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।